चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ट्रिगर क्या है, मतलब फ्रांस में ऐसा क्या हुआ, सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखो, इस समय क्या है ना कि फ्रांस की सरकार खर्चे को थोड़ा सा कम करना चाहती है। आप सब जानते होंगे, भारत में भी जब भी बजट आता है तो फिस्कल डेफिसिट को लेकर काफी चर्चा होती है। तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा जब सरकार ज्यादा खर्च करेगी, रेवेन्यू उतना होगा नहीं। तो यहां पर सरकार चाहती है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स, मतलब वही जो खर्चा होता है ना, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और फ्रांस की सरकार ने रिसेंटली काफी बड़ा ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस कर दिया, करीब 44 बिलियन यूरो का। 44 बिलियन यूरो मतलब सरकार ये कह रही है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है हम इतना कम करने वाले हैं। और ये कट कहां कहां पर हो रहा है? एक तो जो सोशल सर्विसेज है वहां पर रिडक्शन किया जा रहा है, हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन, वहां पर सरकार खर्चा कम कर रही है। जो कुछ पब्लिक हॉलीडेज मिलता था उसको भी एलिमिनेट किया जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ाई जा सके। फिर इसके साथ साथ जो वेजेस हैं या तो उसको फ्रीज कर दिया गया है, वेज बढ़ाए नहीं जा रहे हैं, और कुछ जगहों पर जो वेज है पब्लिक सेक्टर के अंदर वो आपका कम किया जा रहा है। तो इससे लोग परेशान हैं। इसके अलावा जो पेंशन हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर भी काफी प्रेशर है, उसको भी कम करने की मांग कही जा रही है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, लोकल स्पेंडिंग प्रोग्राम चलता था, उसमें भी कटौती की जा रही है। तो ऑलरेडी फ्रांस के अंदर लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही थी। और उसके साथ साथ यहां पर जो रिटायरीज हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि ये सरकार जो पॉलिसीज लेकर आ रही है इसकी वजह से डायरेक्टली उनका जो रियल वेज है वो इंपैक्ट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड उनका वो इंपैक्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट हुआ, इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपको समझना पड़ेगा। क्या है कि पिछले कुछ समय से फ्रांस के अंदर लगातार जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो रहे हैं। अभी हुआ क्या था कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे, जस्ट उनको रिजिग्नेशन देना पड़ गया, फ्रैंकोइस बायरो। तो ये क्या थे, इन्होंने ही ये पूरा ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आए थे। बजट के अंदर ये जो कटौती है वो उनके द्वारा किया गया था। अब जैसे ही ये हुआ, इसकी वजह से बैकलैश ट्रिगर हो गया, लोग सड़कों पर उतरे। इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस वोट भी लाया गया ताकि इनको हटाया जा सके। तो इनको हटा तो दिया गया, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बायरो की जगह यहां पर जो सेबेस्टियन लेकोर्नु है उनको यहां पर नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन नया प्राइम मिनिस्टर बनाने का मतलब ये नहीं कि लोग शांत हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये मैक्रोन के लॉयलिस्ट हैं, जो लेकोर्नो है, और एक प्रकार से जो पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर बैरो ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लाए थे उसको ये कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक प्रकार से यहां पर जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो और ज्यादा बड़ा हो गया। जो यूनियंस हैं, ऑपोजिशन है, उनका ये क्लेम है कि जो मैक्रोन है वो सिंपली ऑस्टेरिटी मेजर्स को रीब्रांड कर रहे हैं। मतलब जो कटौती किया जा रहा है स्पेंडिंग में, उसको एक रीब्रांड करके दिखाया जा रहा है, सरकार इससे पीछे हट नहीं रही है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ वो हिंसक कैसे हो गया, क्या क्या चीजें हुई। बेसिकली यहां पर पूरा एक मूवमेंट चलाया जा रहा है फ्रांस के अंदर जिसका नाम है ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ ब्लॉक कर दो। एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन। जनरली क्या होता था फ्रांस में कि जब भी कोई हिंसक प्रदर्शन होता तो जो लेफ्टिस्ट यूनियंस हैं, पार्टीज हैं, विचारधारा है, वो सड़कों पर होती थी। लेकिन इस बार फार राइट जो पॉपुलिस्ट हैं वो भी सड़क पर हैं, लेफ्टिस्ट वाले लोग भी सड़कों पर हैं। तो इट्स क्रॉस आइडियोलॉजिकल, और जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर मतलब लगातार आगजनी हो रही है। फ्रांस में अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार का माहौल, सोच के देखिए, जहां गाड़ियां दिख रही हैं, बसें दिख रही हैं, उसको जला दिया जा रहा है। यहां पर जो फार राइट ग्रुप्स है वो मैक्रोन की जो एलिटिस्ट पॉलिसीज है उसको मोबिलाइज, उसके अगेंस्ट खड़ी हो रही है। लेफ्ट विंग जो पार्टीज और जो यूनियंस हैं वो वेज घटाने को लेकर फाइट कर रहे हैं, पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर फाइट कर रहे हैं, सोशल स्पेंडिंग जो कटौती हो रही है उसको लेकर फाइट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स और यूथ मूवमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं सड़कों पर, और उनका वरी यही है कि ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, सरकार एजुकेशन पर और कट कर रही है। पब्लिक सेक्टर जो एम्प्लॉयज हैं वो भी सड़कों पर हैं। उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो सर्विसेज को कट कर देंगे अगर उनके वेजेस को नहीं बढ़ाया गया। तो एक प्रकार से ये काफी रेयर आपको देखने को मिलेगा जहां पर राइट लेफ्ट कन्वर्जेंस है, और दोनों के द्वारा मिलकर प्रोटेस्ट इस समय फ्रांस में किया जा रहा है। इसका इकोनॉमिक डायमेंशन भी आपको समझना है। देखिए क्या है कि थोड़ा सा भी अगर स्पेंडिंग कट होता है तो इसकी वजह से जो डेली के प्राइसेस वगैरह हैं वो ऑलरेडी हाई थे। तो क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है और उस केस में आप लोगों का वेज कम कर देते हो, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम कर देते हो, तो वो ऑल बहुत ज्यादा पिंच करता है। तो यही चीजें, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक हो जाता है और इसीलिए लोग परेशान हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फैमिलीज है उनका कहना है कि उनका रियल इनकम डिक्लाइन हो जाएगा इसकी वजह से, दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो के बाद जो फ्रांस के अंदर मॉडल था वो वेलफेयर का था, पेंशन का था, हॉलीडेज एक प्रकार से देखा जाता था कि लोग एंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को लग रहा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो पूरा मॉडल था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसके ऊपर एक प्रकार से डायरेक्ट अटैक है। और पब्लिक सेंटिमेंट भी आप समझिए, लोगों को डर यह है कि जो मैक्रोन सरकार है वो यूरोपियन यूनियन का डेफिसिट रूल है, क्योंकि फ्रांस ईयू का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का। अब यूरोपियन यूनियन चाहती है कि जितने भी यूरोप के देश हैं वो यहां पर अपने स्पेंडिंग पर कटौती करें। तो हर एक देश को कोटा दिया गया है कि आपको अपना डेफिसिट इतना कम लाना है। तो इसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि जो मैक्रोन सरकार है वो ईयू की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, ईयू का जो रूल्स है उसको फॉलो करने में लगी हुई है, चाहे वो लोगों की कीमत पे ही क्यों ना हो। तो एक प्रकार से फ्रांस जो है वो उस समय आप कह सकते हैं कि सरकार जो एक्सपेंसेस में कटौती कर रही है, लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये पूरी लड़ाई हो चुकी है। अच्छा, गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड क्या है, सरकार क्या कह रही है? मैक्रोन और जो नए प्राइम मिनिस्टर लेकोर्नु, उन्होंने इस कट को डिफेंड किया है और कहा है कि ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांस को के डेफिसिट कम करने के लिए, क्योंकि उनको यूरोपियन यूनियन का जो फिस्कल स्टेबिलिटी पैक्ट है उसको भी फॉलो करना है और देश की इकोनॉमी के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्पेंडिंग करेगी, ज्यादा बोरो करना पड़ेगा मतलब आगे चलकर और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। तो उनका आर्गुमेंट यहां पर यह है सरकार का कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स है ये काफी ज्यादा जरूरी था ताकि पब्लिक फाइनेंस को स्टेबलाइज किया जाए और डेट क्राइसिस में फ्रांस ना चला जाए। और सिक्योरिटी रिस्पॉन्स भी इसी तरह से आया है, सरकार पीछे नहीं हट रही है। इनफैक्ट सरकार ने 80,000 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉय कर दिए पूरे फ्रांस के अंदर और यहां पर हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट देखने को मिला है, 300 400 जितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से बैकफायर भी हो रहा है, लोग पीछे हटने के बजाय और ज्यादा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली नेपाल में आप हाल देख ही रहे हो, कुछ उसी प्रकार का सिचुएशन आपको फ्रांस के अंदर भी बताया जा रहा है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आप समझिए, देखिए फ्रांस के अंदर एक ट्रेडिशन भी रहा है मास प्रोटेस्ट का, ये पहली बार नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल पेंशन्स को लेकर 2006 में, 10 में, 2023 में भी, अभी 2 साल पहले काफी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। फ्यूल टैक्सेस को लेकर 2018-19 में आपने येलो वेस्ट के बारे में सुना होगा, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट, तो वो भी आपका चला। लेबर लॉस को लेकर कई बार स्ट्राइक हुआ है 1990s में, 2000 के बाद से। तो ये जो करंट प्रोटेस्ट आप देख रहे हो ना, ये येलो वेस्ट वाला जो अपराइजिंग था कुछ उसी को दर्शा रहा है कि यहां पर जो वर्किंग क्लास है वो तो गुस्सा है ही है, लेकिन साथ ही साथ लेफ्ट और जो राइट विंग का मोमेंटम है वो इस समय तेजी से बढ़ रहा है। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो, या तो इमैनुअल मैक्रोन अगर रिफ्यूज कर देते हैं कि वो स्पेंडिंग कट करेंगे ही करेंगे, तो इसकी वजह से हो सकता है प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वहां पर स्ट्राइक देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट इस समय पार्लियामेंट के अंदर लाया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो किसी भी सिंगल पार्टी के पास फुल पावर नहीं है, मतलब मेजॉरिटी कहते हैं ना, वो किसी पार्टी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। 577 सीट्स हैं उनके लोअर हाउस में, नेशनल असेंबली पॉलिटिकल ग्रुप, जिसमें सरकार को सरकार बनाने के लिए 213 चाहिए। तो यहां पर कोलिशन से सरकार बनी हुई है। तो अब अभी ऑलरेडी यहां पर नो कॉन्फिडेंस वोट लाया गया, तो हो सकता है कि ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, पूरी की पूरी सरकार भी यहां पर गिर सकती है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ये मैक्रोन का जो इमेज है वो भी कमजोर कर देता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक रिफॉर्म लीडर के तौर पर जाने जाते थे, तो लेकिन वो अपने देश को ही अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको